ह्यूमन आई हमारी बॉडी का एक एसेंशियल ऑर्गन, पर ऐसे कई सारे डिफेक्ट्स हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी इस आई के अंदर हो सकते हैं। ऐसे ही 5 डिफेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर। आई के इन सभी डिफेक्ट्स में हम 3 बातें जानेंगे। पहला है नाम और उस डिफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, यानी कि सिंपल शब्दों में उस डिफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा है डिफॉर्मिटी इन आई कॉजिंग द डिफेक्ट, यानी कि आई के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ है जो उस डिफेक्ट को कॉज कर रहा है। और तीसरा और आखिरी है ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ द डिफेक्ट, यानी कि किन तरीकों से हर डिफेक्ट को या तो टेम्परेरीली मैनेज या फिर परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला डिफेक्ट कलर ब्लाइंडनेस। एक्सप्लेन इस डिफेक्ट को करें तो जैसा कि नाम इसका बताता है, इसमें एक इंसान अलग अलग कलर्स के बीच में पहचान यानी कि डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर नॉर्मल आई अलग अलग कलर्स को कुछ इस तरह से देखती है, तो वहीं पे एक कलर ब्लाइंडेड पर्सन इन्हीं कलर्स को कुछ इस तरह से देखता है, जहाँ पे या तो कुछ कलर्स उसे दिखाई ही नहीं देते हैं या फिर वो उसे किसी दूसरे कलर में दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद इसके कारण की बात करें तो वो होता है एब्सेंस ऑफ कोन्स ऑफ सर्टेन कलर्स। कोन्स बेसिकली हमारे आईज में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जो हमें अलग अलग तरह के कलर्स को देखने में मदद करते हैं, जैसे कि रेड कलर के कोन्स या फिर ग्रीन कलर के कोन्स या फिर ब्लू कलर के कोन्स। इन्हीं कोन्स में से जब किसी पर्सन की आई में अलग अलग तरह के कोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं तो उसे डिफरेंट तरह के कलर्स देखने में प्रॉब्लम होती है। आखिरी सवाल, कलर ब्लाइंडनेस के ट्रीटमेंट या क्योर की बात करें तो ये एक ऐसा डिफेक्ट है जो इनक्योरेबल है, यानी कि ठीक हो ही नहीं सकता है। और कारण इसका पूछें तो वो ये है कि ये डिफेक्ट एक जेनेटिक डिफेक्ट है। जो जीन्स एक जने को अपने माता पिता से मिलते हैं उसी के अंदर ये डिफेक्ट आता है, तो इसलिए इसको क्योर नहीं किया जा सकता है। इस पर्टिकुलर डिफेक्ट के टेस्टिंग की बात करें, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट की बात करें, तो वो हम यहीं पे इस वक्त कर सकते हैं। मैं आपको 6 सर्कुलर शेप्स दिखाऊंगा जिसमें से हर एक शेप के अंदर डिफरेंट कलर प्रेजेंट होगा और हर एक शेप के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर प्रेजेंट होगा। आपको ये पहचानना है कि वो नंबर कौन सा है। अगर आप उस नंबर को पहचान पाते हैं तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हैं, और अगर आप उस नंबर को नहीं पहचान पाते हैं तो आप कलर ब्लाइंड हैं। तो आपके 6 शेप्स हैं ये, इनमें प्रेजेंट नंबर्स को एक एक करके पहचानिए। अब मैं आपको नंबर्स बताने जा रहा हूँ। पहला है 7, फिर 13, फिर 16, फिर 8, फिर 12 और अंत में 9। आई होप आप इन नंबर्स को पहचान पाए हैं, और अगर नहीं भी पहचान पाए हैं तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये होता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट, और इसी के साथ हमारे पहले डिफेक्ट कलर ब्लाइंडनेस की बात भी कंप्लीट हो जाती है। अब दूसरी डिफेक्ट की तरफ चलें तो नाम इसका है कैटरैक्ट। हिंदी में इसको कहते हैं मोतियाबिंद। एक्सप्लेन इसको करें तो इस डिफेक्ट में पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है, मोस्टली इन द ओल्ड एज, यानी कि किसी एक जने की मोस्टली ओल्ड एज में जो देखने की क्षमता है वो या तो आधे अधूरे लेवल पे या फिर पूरे ही लेवल पे लूज हो जाती है। तो इस डिफेक्ट को अगर कलर ब्लाइंडनेस से कंपेयर करें तो ये काफ़ी मेजर, काफ़ी डेंजरस डिफेक्ट है। डिफेक्ट जब ये किसी की आई में पहली बार आता है तो उसका सिम्टम होता है ब्लर्ड विजन, यानी कि चीज़ें उसको साफ नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देने लगती हैं। इस डिफेक्ट के प्रॉपर पहचान की बात करें तो इसमें हमारी जो आंखों के अंदर प्रेजेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो मिल्की या फिर क्लाउडी दिखाई देने लगता है, कुछ इस तरह से। यानी कि नॉर्मल आई थी कुछ ऐसी और डिफेक्ट के बाद आई हो गई कुछ ऐसी। बेसिकली प्यूपिल वाला जो एरिया है वहाँ पे मिल्की और क्लाउडी पोर्शन आ जाता है। इस डिफेक्ट के आ जाने के बाद कोई भी इंसान अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़, अपनी रोज़मर्रा की जो सिंपल एक्टिविटीज़ हैं वो भी नहीं कर पाता है। इसीलिए इस डिफेक्ट का क्योर होना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और क्योर ये डिफेक्ट होता है सिर्फ एक ही तरीके से, और वो है सर्जरी, यानी कि आंखों का प्रॉपर ऑपरेशन होता है मोतियाबिंद का। आंखों में प्यूपिल के एरिया में जो कैटरैक्ट आ गया है उसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। तो ये एक बिल्कुल बढ़िया बात है कि इस डेंजरस डिफेक्ट का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, एक क्योर पॉसिबल है। एक इंटरेस्टिंग डिटेल, एक स्टैटिस्टिक शेयर करें अगर इस डिफेक्ट के बारे में, तो वो ये है दैट कैटरैक्ट इज़ द मोस्ट कॉमन आई डिफेक्ट इन द वर्ल्ड। सारे के सारे आई डिफेक्ट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन जो आई डिफेक्ट है वो कैटरैक्ट ही है। ये हो जाती है बात हमारे लिस्ट में आते दूसरे आई डिफेक्ट की। अब चलते हैं अपने तीसरे डिफेक्ट की तरफ। नाम इसका है प्रेसबायोपिया। डिफेक्ट ये कॉमनली होता है 40 ईयर्स की एज के बाद, जो कि कहीं ना कहीं ये बात भी दिखाता है कि हमारी आईज विद टाइम अपनी देखने की एबिलिटी को धीरे धीरे लूज भी करती हैं।
इस डिफेक्ट में होता क्या है एग्जैक्टली? तो इस डिफेक्ट में ना तो एक इंसान अपने पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है और ना ही वो अपने दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाता है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। आपकी डे टू डे लाइफ में अगर ऐसा हो जाए तो ये काफ़ी परेशानी वाली बात है। अब सवाल अगर ये पूछें कि आई में एग्जैक्टली क्या कमी आई है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो हमारे जो आई का लेंस है उसकी जो अपने कर्वेचर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसको हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई के अंदर। जहाँ पे अगर आप ध्यान करो तो हमने सीखा था कि दूर के ऑब्जेक्ट्स जब आई हमारी देखती है तो उसका जो कर्वेचर है वो हो जाता है थिन, एंड एट द सेम टाइम जब वो पास के ऑब्जेक्ट्स को देखती है तो उसका कर्वेचर कैसा होता था? वो होता था थिक। तो प्रेसबायोपिया डिफेक्ट के अंदर ये दोनों की दोनों एबिलिटी हमारी आई की वीक हो जाती है। ना तो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते वक्त आई का लेंस थिन होता है और ना ही पास के ऑब्जेक्ट्स को देखते वक्त वो थिक होता है। ये है एक मेन कारण प्रेसबायोपिया डिफेक्ट का। वहीं पे दूसरा भी एक रीज़न हो सकता है और वो है सिलियरी मसल्स का वीक हो जाना। सिलियरी मसल्स अगर आपको ध्यान हो तो वो मसल्स थी जो हमारे आई के लेंस को पकड़ के रखती थी एंड एट द सेम टाइम उसके कर्वेचर को डिक्रीज और इंक्रीज करने में भी हेल्प करती थी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग। तो वो मसल्स भी जब वीक हो जाएंगी तो प्रेसबायोपिया डिफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इन दोनों ही केसेस में आँख की पास और दूर की देखने की एबिलिटी कम हो जाती है। अब इस पॉइंट पे सवाल आता है कि इस डिफेक्ट का ट्रीटमेंट या क्योर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो अच्छी बात यह है कि क्योर एग्जिस्ट करता है और वो सिंपल है। जिस भी जने को डिफेक्ट हुआ है, बेस्ड ऑन कि उसको कितना सिवियर है वो डिफेक्ट, उसके हिसाब से उसको एक स्पेसिफिक टाइप का लेंस लेना होता है। नाम है बायफोकल लेंस। जब ये लेंस आंखों के लिए बनवाया जाता है तो पास एज वेल एज दूर के ऑब्जेक्ट्स दोनों ही हम देख पाते हैं। इसकी वर्किंग देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होती है, जिसमें नीचे वाला पोर्शन होता है कन्वेक्स लेंस जो हमें पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने की मदद करता है, और वहीं पे ऊपर वाला पोर्शन, ब्लू कलर वाला पोर्शन होता है कनकेव लेंस जो हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने की क्षमता देता है। तो देखा जाए तो कितनी कमाल की बात है, दो कांच के अलग अलग पीस, एक पीस पास के ऑब्जेक्ट्स देखने की एबिलिटी देता है तो वहीं पे दूसरा पीस दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने की एबिलिटी देता है। ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे साइंस ब्यूटीफुल लगती है। अच्छा, ये हो जाती है हमारी तीसरी डिफेक्ट प्रेसबायोपिया की बात कंप्लीट। इसके बाद फोर्थ नंबर का डिफेक्ट आता है शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया। जैसा कि इसका नाम बताता है, इसमें एक इंसान पास के ऑब्जेक्ट्स को तो देख पाता है लेकिन वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है। इसको हम डायग्राम्स के थ्रू अगर देखें तो यहाँ पे पहला ये वाला केस है नॉर्मल केस, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है आई से बहुत दूर और लेंस ऐसे केस में हम जानते हैं होता है थिन, और तब कहीं जाके इमेज बनती थी रेटिना के ऊपर। ये बात हम पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई वाले टॉपिक में भी सीख चुके हैं। अब इसी केस में जब डिफेक्ट प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे लेंस का जो कर्वेचर है वो परमानेंटली थिक हो चुका होता है, यानी कि उसके थिन होने की एबिलिटी हो जाती है लूज। और इसी बात का इफेक्ट ये होता है कि इमेज इस बार बनती है रेटिना के सामने, जिसकी वजह से अब क्या होगा, आई इस फार प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगी क्लियरली। यही है मायोपिया का डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को अब हम करेक्ट कर पाएं उसके लिए क्या करते हैं, हम अगर एक सही पावर के कनकेव लेंस को आई के सामने प्लेस करते हैं जो कि चश्मे के रूप में पहना जाता है, तो यहाँ पे पहले जो रेज आई के ऊपर पड़ रही थी अब वही रेज आई के लेंस के ऊपर ज़्यादा फैल के पड़ती हैं, क्योंकि कनकेव लेंस का नेचर हम जानते हैं कैसा है, रेज को डाइवर्ज करने का। तो अब जब ये डाइवर्ज हुई रेज आई के लेंस से रिफ्रैक्ट होती हैं, अब ये इमेज को रेटिना के सामने बनाने की जगह उसको आगे की तरफ लेके चली जाती हैं और इस तरह से वो इमेज बन जाती है रेटिना के ऊपर। कितनी कमाल की बात है। अच्छा, एक छोटी सी बात और जानो, यही पूरा डिफेक्ट एक कारण से और भी हो सकता है। अगर जो हमारी आई बॉल है वो परमानेंटली लार्जर हो जाती है तो भी आई में मायोपिया डिफेक्ट हो जाता है। इसको समझें तो नॉर्मल केस अगर कुछ इस प्रकार से था तो यहाँ पे जब ये आई बॉल जो कि है ये वाला पार्ट, ये धीरे धीरे लार्जर हो जाता है तो भी हम देख सकते हैं कि इस बार इमेज रेटिना के सामने चली गई है। इमेज अब भी वहीं पे बन रही है लेकिन इस बार रेटिना ही पीछे चला गया है। तो ये दोनों ही कारण हो सकते हैं मायोपिया डिफेक्ट के होने के। ये हमने सीख लिया मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस डिफेक्ट। इसके बाद टॉपिक के फिफ्थ और लास्ट पार्ट में चलें तो हमारा लास्ट डिफेक्ट है लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें एक जना दूर के ऑब्जेक्ट्स को तो क्लियरली देख पाता है लेकिन वो पास के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है। जैसे कि इस डिफेक्ट को भी अगर हम डायग्राम्स के थ्रू समझें तो नॉर्मल केस कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें जब हमारी आंख पास के ऑब्जेक्ट्स को देखती थी तो उसके लेंस का कर्वेचर होता था थिक और तब ही इमेज बनती थी रेटिना के ऊपर।
पर इसी नॉर्मल केस में डिफेक्ट तब प्रेजेंट हो जाता है जब आई का जो लेंस है उसका कर्वेचर परमानेंटली थिन हो जाता है। और ऐसे केस में होता यह है कि इमेज जो बनती है वो इस बार रेटिना के पीछे जाके बनती है और इसी कारण से हमारी आई उस इमेज को नहीं देख पाती है। अच्छा, यही सेम डिफेक्ट एक दूसरे केस में भी पॉसिबल है, जब हमारी आई का जो लेंस है उसका कर्वेचर भले ही थिक हो जाता हो लेकिन हमारी जो आई बॉल है वो परमानेंटली स्मॉल हो चुकी हो। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, इमेज जो बनेगी वो रेटिना के पीछे जाके बनेगी। तो ऐसे केस में भी हमारी आई इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाती है। अब अगर ये सवाल पूछा जाए कि इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया जाता है, तो आप शायद गैस भी कर चुके होंगे। इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जाता है कन्वेक्स लेंस की मदद से, जो काम ये करता है कि जो रेज हमारी आई के ऊपर फॉल हो रही हैं वो उनको पहले से ही कन्वर्ज करके लाता है। तो अब जब हमारी आईज उस रेज को रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो इमेज आगे जाके ना बनते हुए वो बनती है वापस रेटिना के ऊपर और इस तरह से हमारी आई इस ऑब्जेक्ट को देख पाती है। अगेन, कितनी कमाल की बात है ये। इस प्रकार से एक इंसान जो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट से सफ़र कर रहा है वो वापस से कन्वेक्स लेंस की मदद से आसानी से देख सकता है। ये हो जाती है बात हमारे 5वें और आखिरी डिफेक्ट पे भी कंप्लीट। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट। तो वेरी वेरी वेल डन टू यू ऑन कंप्लीटिंग द टॉपिक। आप टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ये वाली रिवीजन शीट यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो इस टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये, इसको आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो बीच में एक ब्रेक ज़रूर ले लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में।